नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में इस बात का साफ साफ उल्लेख मिलता है कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है, चाहे वो इंसान हो या फिर भगवान। दोस्तों, क्या आपको पता है कि माता सीता को किस श्राप के कारण अपने पति श्री रामचंद्र जी से गर्भवती हालत में उनसे दूर रहना पड़ा था? माता सीता ने कौन सा पाप किया था और वह कौन मनुष्य था जिसकी वजह से माता सीता को वन में भटकना पड़ा? इस टॉपिक से जुड़ी सभी रहस्यों की जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। माता सीता ने कौन सा पाप किया था? दोस्तों, इस बात का उल्लेख रामायण में मिल जाएगा। रामायण के मुताबिक त्रेता युग में मिथिला के राजा जनक राज हुआ करता था। बार राजा जनक के राज्य में कई वर्षों से बारिश नहीं हुई। बारिश न होने के कारण उनके राज्य में अकाल पड़ गया। तब उन्होंने बारिश के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। जो एक बार अपने खेतों में हल चला रहे थे। हल चलाने के दौरान उनके सामने एक सुंदर सी कन्या जमीन में गड़े एक संदूक में मिली। सुंदर सी कन्या के नयन नक्श को देखकर राजा जनक बहुत ही अधिक खुश हुए और उस कन्या को अपने घर लाए और उसे पुत्री के रूप में स्वीकार कर उसका लालन पालन करने लगे और उस कन्या का नाम सीता रख दिया। जब सीता थोड़ी बड़ी हुई तो अपने महल के बगीचों में अपनी सहेलियों के साथ एक दिन घूम रही थी। तभी अचानक उनकी नजर एक तोते के जोड़े पर पड़ी जो देखने में बहुत ही सुंदर थे। तोते का वह जोड़ा एक पेड़ पर बैठकर सीता जी के ही बारे में बातें कर रहे थे। अपने भविष्य के बारे में बातों को उनके मुखों से सुनकर उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्हीं तोतों के जोड़ों में से मादा तोता यह बातें कह रही थी कि पृथ्वी पर श्री रामचंद्र नाम के एक विख्यात राजा होंगे और उनकी महारानी का नाम सीता होगा और वही राजा श्री रामचंद्र जी माता जानकी के साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वह राज्य जिसमें प्रजाओं को श्री रामचंद्र जैसे राजा मिलेंगे। मादा तोते के मुख से अपने भावी पति श्री रामचंद्र की बातों को सुनकर सीता आश्चर्यचकित हो गए और वह अपने भविष्य के बारे में और भी बातें जानने के लिए व्याकुल हो उठी। इसलिए माता जानकी ने अपने महल के पहरेदारों को कहकर उन मादा तोते को पकड़ लिया और उन दोनों तोते पूछा कि आपको ये सभी जानकारियां कहाँ से मिली है? तोते के जोड़ों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहा करते थे, जहाँ रोज राम और सीता के बारे में बताया जाता है। इसलिए हमें उन दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थ याद हो गई है। सीता जी ने जब उन दोनों पक्षियों की बातों को सुनी तो वो आश्चर्यचकित हो गई और सोचने लगी कि बड़े ये दिव्य पक्षी हैं। क्यों ना मैं इन तोते के जोड़ों को बहला फुसलाकर अपने भविष्य के बारे में सभी बातों को जानकारी ले ले। सोचकर माता सीता तोते के जोड़े से कहती है कि तुम दोनों बहुत ही सुंदर हो। तुम दोनों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगी। बस तुम दोनों यही बताओ कि भगवान श्री रामचंद्र कौन है? उनका विवाह माता सीता से कैसे होगा? तब वे दोनों पक्षी बताते हैं कि महर्षि वाल्मीकि एक रामायण नाम का ग्रंथ लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि महर्षि विश्वशृंग के द्वारा किए गए त्रेष्टि यज्ञ प्रसन्न होकर भगवान विष्णु मनुष्य के रूप में राजा दशरथ के घर
उनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, कि वह प्रभु श्री राम होंगे। के बाद प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ महर्षि विश्वामित्र के साथ धनुष लेकर वन में आएंगे। महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला जाएंगे माता सीता के स्वयंवर में, और वहां पर प्रभु श्री राम धनुष को तोड़कर माता सीता से विवाह करेंगे। इतना सुनने के बाद माता सीता उन पक्षियों को बताती है कि जिस जानकी की तुम बात कर रहे हो वह जानकी यानी कि माता सीता मैं ही हूँ। इसलिए मैं तुम दोनों से यह जानना चाहती हूँ कि मेरे प्रभु श्री राम कैसे दिखते हैं। नर तोता माता सीता से बताता है कि प्रभु श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर है, उनके नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए हैं, और मैं उनकी सुंदरता का क्या वर्णन करूं। उनकी सुंदरता अवर्णनीय है। उनकी सुंदरता का वर्णन 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता है। दोनों पक्षी माता सीता से कहते हैं कि हे माता सीता, आप धन्य हैं जो आपको रघुनाथ जी की पत्नी होने का सौभाग्य मिला है। आप दोनों की जोड़ी तीनों लोकों में अद्भुत होगी। और इतना सुनकर माता सीता उन दोनों से एक प्रश्न पूछती है। तोते का जोड़ा उनके प्रश्नों को सुनकर उनके प्रश्नों का जवाब देता है। इस तरह से माता जानकी उन दोनों तोते से प्रश्न पूछती जाती है और दोनों तोते उन प्रश्नों का उत्तर देते जाते हैं। उन दोनों तोतों की बातों को सुनकर माता सीता के अंदर लालच उत्पन्न हो गया। इसलिए माता सीता उन दोनों पक्षियों से कहती है कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों मेरे राजमहल में ही रहोगे। तुम्हें यहाँ पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, तुम्हें सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। माता सीता की बातों को सुनकर तोते का जोड़ा घबरा गया। उनकी बातों को सुनकर नर तोता कहता है कि हे माता जानकी, हम गगन में उड़ने वाले पंछी हैं, हम पिंजरे में कैसे बंद रह सकते हैं। अगर हम पिंजरे में बंद रहेंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसीलिए आप हमें आजाद कर दीजिए। नर तोते के बहुत ज्यादा विनती करने पर माता सीता ने नर तोते को आजाद कर दिया, लेकिन माता जानकी ने मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि ये मेरे साथ रहेगी। उनकी बातों को सुनकर नर तोता कहता है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए आप हम दोनों को जाने दीजिए। हम दोनों दूसरे से हम अलग नहीं रह पाएंगे, इसलिए मेरी पत्नी को आप जाने दीजिए। लेकिन माता सीता ने नर पक्षी की एक भी बातों को नहीं सुने। इस पर मादा तोता गिड़गिड़ाते हुए माता जानकी से कहती है कि मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अपने पति से अलग नहीं रह पाऊंगी। अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं उनसे अलग नहीं रह पाऊंगी। मैं अपने घोंसले में जाकर अपने बच्चे को पैदा करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी। लेकिन देवी सीता अभी भी उन मादा तोते को छोड़ने के लिए तैयार न थी। इस पर मादा तोता माता सीता पर क्रोधित हो जाती है। माता सीता को श्राप देती है कि जिस प्रकार तुमने मुझे अपने पति से अलग किया है, उसी प्रकार तुम भी गर्भावस्था के दौरान अपने पति से अलग हो जाओगी। कहकर मादा तोता अपने प्राण को त्याग देती है। तोता अपनी पत्नी को प्राण त्यागते देखकर कुछ ही समय बाद वो भी अपने प्राण को त्याग देता है। और नर तोता प्राण को त्यागने से पहले माता सीता से कहता है कि जो तुमने यह पाप किया है, इस पाप का फल तुम्हें अवश्य ही भुगतना पड़ेगा, और मैं तुम्हें इस पाप की सजा दिलाने के लिए अयोध्या में एक मनुष्य के रूप में जन्म लूंगा, और मेरे ही कारण तुम्हें अपने पति का वियोग उठाना पड़ेगा। कहा जाता है कि माता जानकी को तोते की बातों को सुनकर बहुत ही दुख हुआ, लेकिन बहुत ही देर हो चुकी थी। उस समय माता सीता चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। बताया जाता है कि अगले जन्म में
देवता एक धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी। उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को गर्भावस्था के दौरान उन्हें त्याग दिया था। तब माता सीता भटकते हुए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची और वहीं पे उन्होंने लवकुश को जन्म दिया। दोस्तों, देवी सीता के वियोग की एक अन्य कथा पुराणों में भी मिलती है। इस कहानी में माता सीता के वियोग का अलग विवरण है। कहानी में बताया गया है कि नारद जी को अभिमान हो गया था कि कामदेव भी उनकी भक्ति और तपस्या और उनके ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकते हैं। एक दिन अभिमान में आकर उन्होंने अपने आराध्य देव भगवान विष्णु से यह बात बताई, तो विष्णु जी ने नारद जी के घमंड को तोड़ने के लिए एक योजना बनाई। जब नारद जी वहां से जाने लगे तो उन्हें एक महल में एक सुंदर सी कन्या दिखाई दी। सुंदर कन्या को देखकर नारद जी मोहित हो गए। ये सब तो भगवान विष्णु की माया थी। नारद जी को इस बातों की खबर न थी। उस सुंदर कन्या को देखकर नारद जी की चर्य भंग हो गई। नारद जी उस कन्या को पाने के लिए भगवान विष्णु की शरण में पहुंच गए। नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपना श्री हरि स्वरूप दे दीजिए ताकि मेरा विवाह राजकुमारी से संपन्न हो सके। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद जी, कहीं ऐसा ना हो कि इस स्वरूप को पाकर आप पछताने लगे। दरअसल नारद जी उस नारी का स्वरूप देखकर यह बात भूल गए थे कि भगवान विष्णु का एक स्वरूप वानर का भी है और भगवान विष्णु ने नारद जी का घमंड तोड़ने के लिए अपना वही रूप नारद जी को दे दिया। जब नारद जी उस स्वयंवर में पहुँचे तो नारद जी के वानर वाले स्वरूप को देखकर वहाँ पे उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। राजकुमारी ने भी उनके वानर वाले मुख को देखकर उन्हें माला नहीं पहनाई और कहा जाता है कि भगवान विष्णु भी उसी सभा में पहुँचे और राजकुमारी ने भगवान विष्णु को माला पहना दी। जी यह सब दृश्य देखकर आश्चर्यचकित थी। उन्हें यह नहीं समझ में आ रहा था कि सभी लोग मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं। तभी नारद जी को महल के एक पात्र में पानी दिखाई दिया, जिसमें उन्होंने अपने मुख को देखा। पानी में अपना वानर वाला मुख देखकर नारद जी क्रोधित हो गए और क्रोध में होकर भगवान विष्णु को उन्होंने श्राप दे दिए कि जिस तरह मैं पत्नी वियोग में तड़पा हूँ, आप भी पृथ्वी पर जन्म लेकर पत्नी वियोग का सामना करेंगे। नारद जी की कठोर बातों को सुनकर भगवान विष्णु ने अपनी माया को समाप्त कर दिया और उसके बाद नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। कहा जाता है कि भगवान विष्णु को अपने रामा अवतार में माता सीता से वियोग का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि माता सीता को किस श्राप के कारण श्री रामचंद्र जी से दूर रहना पड़ा? ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आप सभी को क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। अगर मेरा यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।